भारत की जारहियत, वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को कौमी सलामती, दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक की मिसाल है। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री भी जारी। हमले के असल मुहर्रिकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत के झूठे बयानिए को आश्कार किया गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश। पाक भारत कशीदगी पर दोस्त ममालिक से राबते जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत, मौजूदा सूरत हाल में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सिंतास माहिदे की मौतली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार। भारतीय जंगी जुनून के बाद पाकिस्तान के जवाब इक़दाम, फ़ज़ा के बाद समंदरी हदूद भी भारतीय जहाज़ों के लिए बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आए, किसी पाकिस्तानी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को भी भारतीय बंदरगाह जाने से रोक दिया गया। वज़ारत बहरी अमूर का हुक्मनामा। भारत के 4 राफेल तैयारे आए थे, फौज पाकिस्तान ने जैम कर दिया। उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, देखना चाहिए मोदी ने पहलगाम वाक़े का ड्रामा खुद तो नहीं रचाया। अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया गया। वज़ीर दिफा का जल्द सिंतास माहिदे से मुतालिक वर्ल्ड बैंक से रजू करने का ऐलान। पाक भारत कशीदगी खत्म करवाने के लिए दोस्त ममालिक मैदान में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोदी सरकार के इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करें, रूस का भारत का पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन, कहा इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखकर मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए। भारत का झूठ फिर बेनकाब, पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए LOC के दौरे का अहतमाम। कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों के ठिकानों का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय झूठ की कलई खुल गई। भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर के इलाकों का नाम लेकर ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट कर रहा था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में घरों को बारूद से उड़ाया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाएं, कौम को भी सूरत हाल पर एतमाद मिले। हिंदू इंतहा पसंदी भारतीय फौज में पहुंच गई। मुसलमान अहलकार इम्तियाजी सुलूक का शिकार। पाकिस्तानी खातून से शादी पर CRPF का अहलकार मुनीर अहमद नौकरी से फारिग। शादी से पहले हेडक्वार्टर्स को इतला दी, इजाजत मिलने पर शादी की। मुनीर अहमद का अदालत जाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक अहम पेशरफ जुनैद अकबर कहते हैं, बानी ने बिल पर अभी वोटिंग न करवाने का हुक्म दिया। बानी से मुलाकात होने तक बिल पास नहीं होगा। अहकामात PTI अरकान तक पहुंचा दिए। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम की। शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर नहीं सितंबर में ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनीज के बजाय एक ही कंपनी से मुआहदे का फैसला। कंपनी बस अड्डों की तामीर भी करेगी। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की लाइन की मरम्मत 5 रोज बाद भी न हो सकी। शहर का बड़ा हिस्सा पानी के बहरान का शिकार। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुतासरा मकाम पर फिलिंग का काम जारी। आज रात से पानी की सप्लाई बहाल होना शुरू हो जाएगी। पेशावर से ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर लाहौर में सप्लाई करने वाली खातून मुलजिमात 3 साथियों समेत गिरफ्तार।
मुलजिमान को मनामा के इलाके से 4 किलो चर्च और 600 ग्राम आइस समेत हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान तालीमी इदारों के एतराफ भी मनशियात भेजते थे। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में शहरी 3 नौमौलूद छोड़कर फरार। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शहरी ने खुद को वालिद जाहिर किया। बच्चों को ऑक्सीजन लगी तो अस्पताल से गायब हो गया। वालिदैन की तलाश जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में मौसम खुशगवार। कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। कई शहरों में जालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। हैदराबाद में मिट्टी का तूफान, दरख्त गिर गए। हादसात में 1 शख्स महक, 7 जख्मी। बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। इसराइल गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुल गया। एक और बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। सिहोनी फौज ने रिजर्व एहलकारों को ड्यूटी पर बुला लिया। नेतन्याहू की हुकूमत आज मंजूरी देगी। तेल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में लड़ाई जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 2 इसराइली फौजी भी हलाक हुए। लंदन में दहशतगर्दी के मंसूबे का इल्जाम। 4 ईरानी शहरियों समेत 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान लंदन में अहम इमारत को निशाना बनाना चाहते थे। बरतानवी मीडिया का दावा। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइक वॉल्ट्ज को हटाने की वजह सामने आ गई। सदर से मुशावरत के बगैर नेतन्याहू से मुलाकात की। ईरान पर हमले के लिए लॉबिंग की। पुतिन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। माइक वॉल्ट्ज पर हसास मालूमात अफशा करने का भी इल्जाम था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। तैयारा मकान की छत पर गिरा। इमारत में आग भड़क उठी। हादसे की तहकीकात जारी। हसन नवाज ने कोयटा को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जीत दिलवा दी। आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर ग्लैडिएटर्स को पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर पहुंचा दिया। 158 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। दिफाई चैंपियंस को लगातार तीसरी नाकामी। इवेंट में आज रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का टाकरा। सऊदी क्लब अल अहली एशिया में फुटबॉल का नया चैंपियन बन गया। एशियन चैंपियंस लीग के फाइनल में जापानी क्लब कावासाकी फ्रंटियर्स को 2-0 से शिकस्त दी। अल अहली एशियन चैंपियंस लीग जीतने वाला तीसरा सऊदी क्लब बन गया। मेजर सॉकर लीग में लियोनेल मेसी की इंटर मियामी की जीत। रेड बुल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मेसी और लुइस सुआरेज का 1-1 गोल। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी की 4थी पोजीशन। और मैड्रिड ओपन का ताज अरीना साबालेंका के सर सज गया। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को स्ट्रेट सेट में जेर किया। साबालेंका ने रिकॉर्ड 30 बार मैड्रिड ओपन की ट्रॉफी उठाई।